हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के डेली चैलेंज में। आज की डेट है 20 सितंबर 2024। इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये रीड कोड का एक बहुत ही हार्ड प्रॉब्लम है और इसके हम मल्टीपल अप्रोचेस पे डिस्कस करेंगे, तो पूरा एंड तक देखना है इसको अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रॉब्लम नंबर 214 एंड शॉर्टेस्ट पैलिंड्रोम, ठीक है। तो ये इसका URL है, तो आप जाके चेक कर लेना। जब अपन इसके दोनों अप्रोच से डिस्कस करेंगे, इसको ट्राई करना कोड करने का। अगर नहीं बने तो एंड में अपन कोड भी करेंगे, तो कोड भी देख लेना, ठीक है। चलो एक बहुत ही सिंपल वे में देखते हैं कि पैलिंड्रोम होता क्या है, ठीक है। तो अगर अपने को ये स्ट्रिंग दे रखी है तो वो कह रहा है कि भैया ये पैलिंड्रोम है। क्यों है ये पैलिंड्रोम? ये पैलिंड्रोम इसीलिए कि अगर आप इसको आगे से देखो या पीछे से देखो तो ये एकदम सेम ही दिखता है। अगर इसे आगे से देखोगे इट विल बिकम ABBA और इसको पीछे से देखोगे तो इट विल बिकम ABBA, राइट। तो ऑल दीज टू स्ट्रिंग्स मैच टुगेदर, तो इस केस में आप बोलेंगे कि ये भैया ये पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो अपने को अगर पैलिंड्रोम का डेफिनेशन समझ में आ गया तो अब अपन इसके क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन अपने को क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है कि यार आपको दे रखी एक स्ट्रिंग, आपको इस स्ट्रिंग S को पैलिंड्रोम में कन्वर्ट करना है बाय एडिंग कैरेक्टर्स इन फ्रंट ऑफ इट, ओके। रिटर्न द शॉर्टेस्ट पैलिंड्रोम यू कैन फाइंड बाय परफॉर्मिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अगर मान लेते ये स्ट्रिंग दे रखी क्यों होती है अपने को, तो A, इसको आगे से देखोगे तो ऐसा दिख रहा है, पीछे से देखोगे तो ऐसा दिखेगा A, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि इस स्ट्रिंग में, राइट, इस स्ट्रिंग में, ओरिजिनल स्ट्रिंग में और इसमें ये जो स्ट्रिंग है जो अपन ने इसकी रिवर्स कर दी, राइट, ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि इस स्ट्रिंग में ये A मिसिंग है आगे, और इसमें बस एक A लगा दूं ना तो ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम बन गई, ठीक है। तो अपने को फिर ये आउटपुट इन करना है कि आगे मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि वो पैलिंड्रोम बन जाए। अब इसमें देखते हैं ABCD, ठीक है, A, B, C और D, ठीक है। तो इसमें अपन को बताना है कि आगे मैं क्या ऐड करूं कि ये पैलिंड्रोम बन जाए, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे कि ये BCD जो है इसको अगर मैं इधर रिवर्स करके ऐड कर दूं DCD, तो ये स्ट्रिंग अपना पैलिंड्रोम बन गया। आगे से देखोगे तो इट विल बिकम DCB ABCD और पीछे से देखोगे तो इट विल बी DCB ABCD, ठीक है। तो क्वेश्चन अपने को समझ में आ गया, ठीक है। और कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि केवल इंग्लिश के लोअर केस कैरेक्टर्स है अपने पास और स्ट्रिंग की लेंथ है बिटवीन 0 and 5 इन पावर 4। और प्रोग्रामिंग में बोल रखा है कि एक शॉर्टेस्ट पैलिंड्रोम फंक्शन है जो एक स्ट्रिंग लेता है और आउटपुट में एक स्ट्रिंग देता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन अपने बच्चे समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पैलिंड्रोम का डेफिनेशन अपन ने समझ लिया है कि आगे से देखो या पीछे से देखो वो स्ट्रिंग सेम ही दिखती है। इस केस में हाँ वो दिख रही है सेम, तो ये स्ट्रिंग होगी पैलिंड्रोम, ठीक है। चलो अपने को दे रखी है ये स्ट्रिंग ABA, ठीक है। तो ये लग रहा है पैलिंड्रोम दिख रहा है, ठीक है। फिर बचा है DBC, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग एक्चुअली पैलिंड्रोम नहीं है, लेकिन अपने को प्रोग्राम के हिसाब से इसको पैलिंड्रोम बनाने का है, राइट। तो इसको अगर पैलिंड्रोम बनाना है तो अपन क्या करेंगे, इस वाली जो पैलिंड्रोम नहीं है पीछे से उसको बस रिवर्स कर दो और आगे लगा दो। तो ये अगर मैं ऐसे कर दूं CBD और ये स्ट्रिंग जो पूरी है ABABADBC, अब इस स्ट्रिंग को आप देखोगे तो ये स्ट्रिंग होगी अपनी पैलिंड्रोम, है ना। तो इसको जब अपन ने आउटपुट में ये अपने को रिटर्न करने का है, ठीक है। तो अपन ने काफी एग्जांपल से समझ लिया, पैलिंड्रोम का डेफिनेशन समझ लिया। अब समझते हैं कि इसको करेंगे कैसे, ठीक है। चलो आज गाइस बहुत ध्यान से देखो कि हो क्या, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये स्ट्रिंग है, इसमें ये पैलिंड्रोम था, ठीक है, ये भी पैलिंड्रोम था और ये भी पैलिंड्रोम था, ठीक है। अब इसमें मैक्सिमम साइज का पैलिंड्रोम है, ये अपन को मिल गया, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी पैलिंड्रोम है, बचा ये केवल कि ये DBC पैलिंड्रोम नहीं है। जो पैलिंड्रोम नहीं है आगे से देखा कि जो सबसे मैक्सिमम पैलिंड्रोम अपने को मिला वो तो अपन ने रख ही दिया, उसको अपन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर मैं बात करें A की तो A इटसेल्फ इज पैलिंड्रोम, बाकी जो बच गए अब तक वो शायद पैलिंड्रोम हो सकते हैं या नहीं हो सकते। फिर अपन ने देखा BA को, तो ABA जो था वो अपना पैलिंड्रोम था। फिर अपन ने देखा कि बाकी जो बच गया तो पैलिंड्रोम हो सकता है नहीं हो सकता है। फिर अपन ने देखा BA को, तो अपन को देखा अरे भाई ये तो अब ABA पैलिंड्रोम हो गया है, तो ये तो ऑलरेडी पैलिंड्रोम है, बचा अब DBC बस, है ना। तो DBC को रिवर्स करके आगे लगा दो, अपना काम हो गया। तो गाइस अपन को फाइंड क्या करना है, अपन को फाइंड करना है कि अपनी स्ट्रिंग में पैलिंड्रोम का कौन सा पैलिंड्रोम है जिसका मैक्सिमम साइज है आगे से, राइट, वही तो है। और फिर एंड में जो बच गया उसको रिवर्स करके आगे लगा देना है। काफी सिंपल होगी अब की प्रॉब्लम। चलो इसको देखते हैं कि क्या बोल रहा है, ठीक है। तो अपन ने पहले क्या किया, पैलिंड्रोम ऑफ मैक्सिमम साइज फाइंड आउट किया आगे से, और फिर अपन ने क्या किया, रिमेनिंग पार्ट जो है स्ट्रिंग का उसको रिवर्स करके अपन ने स्टार्ट में लगा दिया एंड वी आर डन, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको कैसे प्रोग्राम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अपन को ये दे रखा है, ये स्ट्रिंग दे रखी है, ठीक है, और ये इसका रिवर्स कर लिया अपन, ठीक है। रिवर्स क्यों किया मैं बताऊंगा आपको, अभी मैं ऐसा रिवर्स चलो, ठीक है। गाइस देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर अपन को है ना, अपन को मैक्सिमम वो स्ट्रिंग निकालनी है जो पैलिंड्रोम है। इस केस में क्या है, ABABA है,
ABA जो पैलिंड्रोम है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और अपन क्या करेंगे, ये पूरी स्ट्रिंग को लेंगे, अपन ने इसका एक रिवर्स कैलकुलेट करके रख लिया ऑलरेडी। ठीक है, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, CDA AB ABA है ना, ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अपन को क्या करना है, अपन को पहले मैक्सिमम निकालना है ना, तो अपन क्या करेंगे, आगे से भी चल सकते थे आप और फिर चेक करते रहते हैं कि क्या वो रिवर्स में उसके बराबर है कि नहीं, और फिर जब अपना मैक्सिमम जब बराबर होता है तो वो अपन निकाल देते हैं। अपन क्या करेंगे, आई अपना अगर 0 है और उसकी लेंथ कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी लेंथ है 8। ठीक है, इसकी लेंथ है 8 और ये अपना इंडेक्स हो जाएगा लास्ट वाला 7। ये अपना हो गया 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अपने को बस ये चेक करना है कि भैया ये जो पूरी स्ट्रिंग है, ठीक है, ये जो पूरी स्ट्रिंग है, क्या ये अपने रिवर्स के बराबर है? नहीं है ना, ये अपने रिवर्स के बराबर। तो ये अगर अपने रिवर्स के बराबर नहीं है तो इसका मतलब कि अपने को आगे चलने का है, राइट। ठीक है, तो अपने को दे रखी ये स्ट्रिंग, ठीक है ना, ABA DBC, और ये स्ट्रिंग दे रखी है इसकी जो अपन ने रिवर्स कर दी। ठीक है, अपने को क्या देखना है, अपने को ये देखना है कि क्या ये, सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या ये पूरी स्ट्रिंग उसके रिवर्स के बराबर है कि नहीं। ठीक है, और अगर ऐसा है तो बस हम ये पूरी स्ट्रिंग को रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे देखना है कि चलो ठीक है, अपने को मैक्सिमम निकालना था ना आगे से कि जो पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो अगर ऐसा है कि अब हमको चेक करना है इस स्ट्रिंग के लिए, ठीक है, इस स्ट्रिंग के लिए, क्योंकि हमने इसके लिए चेक करनी है। तो जब इसके लिए चेक करेंगे तो इस स्ट्रिंग के लिए अपने को कहाँ से चेक करना है, अपने को फर्स्ट कैरेक्टर से चेक करना है, रिवर्स के एंड तक। ठीक है, देखेंगे ये इसके बराबर है, नहीं है, तो चलो फिर इसको घटा दो, इस विंडो को घटा दो। ठीक है, और इस विंडो को यहाँ से घटा दो। फिर आप बोलोगे कि ये जो स्ट्रिंग है ABA BAD, क्या ये अपने DABA DABA के बराबर है? नहीं, तो क्या करो, इसकी एक विंडो घटा दो और इसकी एक विंडो बढ़ा दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ABA और ये ABA इसके ये बराबर हो गया। ठीक है, ये जो विंडो है और ये जो विंडो है ये इसके बराबर हो गई। तो इस केस में बेसिकली अपने को क्या मिल गया, अपने को ये मिल गया कि जब अपना I बेसिकली कब था, यहाँ पे I अपना हो गया था 0 1 और 2 हो गया था, 3 हो गया था। ठीक है, 3 हो गया था, चौथे टाइम पे अपने को मिला। तो इस केस में बेसिकली अपनी ये बराबर हो गई। ठीक है, तो अपने को अब क्या करना है, अब अपने को क्या करना है, अपने को बस ये स्ट्रिंग में, ठीक है, यहाँ पे हमें मैक्सिमम साइज का पैलिंड्रोम मिल गया है। ठीक है, तो अपने को जो रिवर्स अपन ने किया था उसका बेसिकली ये उठा लो CBD। ठीक है, CBD उठा लो और CBD में ये स्ट्रिंग ऐड कर दो, अपना हो जाएगा ABA DBC। ठीक है, यही तो हमें निकालना था। ठीक है ना, तो अपन ने क्या किया, हमने रिवर्स कर लिया और अपन उस रिवर्स में चेक करते जा रहे हैं, क्योंकि अगर रिवर्स होता और इसमें पैलिंड्रोम होता तो यहाँ से जो ये कैरेक्टर्स बैठे हैं, राइट, यहाँ से एंड तक पहले ये पूरे रिवर्स को मैच करते, और अगर नहीं करते तो अपन ने क्या किया, इसकी विंडो घटा दी, क्योंकि हमें आगे से पैलिंड्रोम चेक करना था कौन सा मैक्सिमम है यहाँ से आता। ठीक है, और वो रिवर्स में किसके बराबर होना चाहिए था, रिवर्स में इसके बराबर होना चाहिए था, वही तो पैलिंड्रोम का एग्जाम्पल होता है। फिर अपन ने इसको भी घटाया, फिर अपन देखा ये भी इसके बराबर नहीं है ना, D से लेके यहाँ तक। फिर अपन ने एक और घटाया, यहाँ पे आया अपन ABA, फिर अपन ने यहाँ से देखा कि ये रिवर्स के बराबर है कि नहीं, और जैसे ही वो रिवर्स के बराबर हो गया अपन ने बोला कि चलो अपना पैलिंड्रोम मिल गया। और अपना पैलिंड्रोम कहाँ पे मिला, इतना मिला है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो स्ट्रिंग बच गई इसको अपन रिवर्स करना था, देखिए वो तो ऑलरेडी अपने पास रिवर्स में है ना, अपना I यहाँ पे नहीं पहुँच गया होगा, तो अपने को बस यहाँ से 0 से I वाला ये उठा देना है और इसको S में अपेंड कर देना है, तो अपने को वो मिल जाएगा शॉर्टेस्ट पैलिंड्रोम, जो कि अपने को उस स्ट्रिंग से बनाना था। ठीक है, ऐसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हो जाएगी क्या, राइट, हम लोग ना एक पूरा एंड टू एंड चलाया तो वो तो अपना ले लेगा n, फिर हर बार अपन चेक कर रहे हैं कि क्या वो अपने रिवर्स वाले स्ट्रिंग में बराबर है कि नहीं, राइट। तो n हो गया, n इंटू एन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी n²। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी क्या गाइस, हमने एक रिवर्स स्ट्रिंग स्टोर कर रखी है, उसके अलावा तो आपने कुछ और स्टोर नहीं किया, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी लीनियर, है ना। तो ये हो गई हमारी पहली अप्रोच। चलो इसको पहले कोड कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग दूसरा मेजर वाला अप्रोच डिस्कस करेंगे। चलो मिलते हैं। चलो गाइस, सबको जल्दी से कोड कर लेते हैं। तो बेसिकली अपनी ये ओरिजिनल स्ट्रिंग ये दे रखी थी, ठीक है, और अपन ने इसका ये रिवर्स कर दिया था। दो चीज़ें अपने को रखनी है। अब देखो होता क्या है ना, अपने को स्टार्टिंग से ये पता करना था कि सबसे लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम कौन सा है, ठीक है। वो जब हमें मिल गया तो इसका पता, उसके बाद हमें ये पता चल गया कि अब ये जो स्ट्रिंग बच गई, ये पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। तो अगर इस पूरे को पैलिंड्रोम करना है तो BCD का रिवर्स करके हमको आगे ऐड कर देना है। फिर हमने क्या किया, तो सबसे पहले हमने किया कि हमने इसका रिवर्स कर दिया, ठीक है। रिवर्स हमने इसीलिए किया क्योंकि फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर जब हम चल रहे हैं तो पहले आप पूरे के लिए चेक करेंगे, तो अगर ये दोनों पैलिंड्रोम, अगर ये पैलिंड्रोम होती तो इसका ये रिवर्स भी इसकी स्ट्रिंग के बराबर होता, लेकिन ऐसा नहीं है इस केस में। फिर हमने क्या किया, हमने स्टार्टिंग से लेके C तक के लिए चेक किया। तो अगर यहाँ तक के लिए चेक करना है तो ये बेसिकली अपना बराबर होना चाहिए था इसके,
राइट, रिवर्स में। ठीक है, ये अपना हो गया। फिर अपन ने बोला कि चलो यहाँ पे भी अब नहीं मिला, तो अपन ने क्या किया, अपन ने यहाँ से ये वाला ए से लेके ए बी ए, राइट, ये वाला चेक करेंगे अपन कहाँ से, यहाँ से, इसके बराबर होना चाहिए था, ये भी नहीं हुआ। तो फिर अपन ने क्या बोला कि चलो ठीक है, एक विंडो और रिड्यूस करते हैं यहाँ से, ये बराबर होना चाहिए था इसके, है ना, और ये यहाँ पे हो गया। तो इस केस में बेसिकली हमें लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम मिल गई। ठीक है, तो वही करते हैं अपन। चलो पहले अपन एक स्ट्रिंग रिवर्स बना लेते हैं। तो स्ट्रिंग रिवर्स अपनी हो जाएगी, एक हमें स्ट्रिंग बिल्डर बनाना पड़ेगा। स्ट्रिंग बिल्डर एस बी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, राइट, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, उसमें डाल दो एस, और फिर रिवर्स में डाल दो आपका एस बी डॉट टू स्ट्रिंग, और फिर इसका रिवर्स, राइट। तो इसका अपन ने रिवर्स कर दिया और अपने पास रिवर्स स्ट्रिंग आ गई। ठीक है, स्टेप्स भी एक बार लिख लेते हैं, क्या क्या करना है अपने को। 1, एक तो रिवर्स द स्ट्रिंग, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप था अपना फाइंड द साइज, फाइंड द मैक्सिमम पैलिंड्रोम इन द स्ट्रिंग फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, फिर हमने वो फाइंड कर लिया, जैसे कि ए बी ए। फिर अपन को क्या करना है, टेक द रिमेनिंग पार्ट फ्रॉम रेफ एंड एड इट टू एस एंड रिटर्न इट। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला, अगर हमारा आई कुछ चल रहा होगा तो ये वो यहाँ तक पहुँच गया होगा, है ना, यहाँ तक पहुँच गया होगा, मतलब 3 अपन ने घटाया ना, तो फिर अपना यहाँ पे इससे अपन फिर जो यहाँ पे रेफ कर 0 से आई तक, ये अपने को एस में ऐड करते हैं ना और रिटर्न करता है। ठीक है ना, तो चलो करते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एस डॉट लेंथ, ठीक है, एंड देन आई प्लस प्लस। ठीक है गाइस, तो अपन अगर इस स्ट्रिंग को लें, ये वाली स्ट्रिंग को लें, ठीक है, तो इसको ले लेते हैं एक बार यहाँ पे, और इसको कर लिख देते हैं यहाँ पे, इतनी हो गई। ठीक है, आई अपना जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 तक, है ना, और इसकी लेंथ है कितनी, 8, है ना। तो इसने जाना है कहाँ तक, यहाँ से लेके 8 तक। तो अपन को देखो अब स्ट्रिंग का क्या उठाना है। ठीक है, तो स्ट्रिंग का एक लिख देते हैं S1 इज इक्वल टू विच इज S डॉट सब स्ट्रिंग। ठीक है, तो इस पे अपने को पता करना है कि 0 से कहाँ तक उठाना है, 0 से उठाना है फर्स्ट केस में पूरा एंड तक, विच इज लेंथ माइनस आई, राइट। सो S डॉट लेंथ माइनस आई। ठीक है, जब अपना I1 हो जाएगा, तो उस केस में अपन कितना उठाएंगे, 0 से लेके 8 माइनस 1 मतलब 7 तक, राइट, 0 से लेके 7 तक। तो लेकिन सब स्ट्रिंग में क्या होता है, एंड वाला इंडेक्स नहीं आता है, तो अपने को ये मिल जाएगा, राइट। तो ये अपना सही काम कर रहा है। और अपने को देखना है कि स्ट्रिंग का जो एस रेप वाला था पार्ट, वो कहाँ से उठाना है। वो अपने को उठानी है जब अपन ने ये उठा ली। ठीक है, फर्स्ट केस में तो ठीक है, यहाँ पे इसको एक बार प्रिंट लिख देते हैं। ठीक है, ये अपन ने रख ली यहाँ पे। अब अपने को रैप के लिए क्या उठाना है, रैप के लिए नहीं, देखो फर्स्ट केस में तो हमें पूरी उठानी थी, अपन 1 के लिए चेक करते हैं। ठीक है, तो 1 के लिए अपन ने अपनी स्ट्रिंग से क्या उठाई, ए बी सी उठाई। ठीक है, तो रिवर्स वाले के लिए अपन कहाँ से उठाएंगे, रिवर्स वाले के लिए अपन उठाएंगे यहाँ से, है ना, यहाँ से। तो बेसिकली रैप डॉट सब स्ट्रिंग, और अपना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई से स्टार्ट हो रहा है एंड तक पूरा। ठीक है, अब बस अपने को ये चेक करना है कि इफ S1 इक्वल्स sref, इसका मतलब कि ये पार्ट अपना पैलिंड्रोम हो गया है। ठीक है, अगर ये पार्ट हमारा पैलिंड्रोम हो गया, जो कि कब होगा, यहाँ पे होगा, ए बी ए, ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा। ठीक है, तो बस अपने को क्या ऐड करना है अब, और आई अपना होगा तब यहाँ पे, है ना। तो जब यहाँ पे होगा तो अपने को रैप का सबस्ट्रिंग उठाना है यहाँ से। ठीक है, तो अपन रिटर्न कर देंगे sref डॉट सबस्ट्रिंग फ्रॉम 0 टू आई प्लस एस, बस, है ना। और फाइनली हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है एम्प्टी स्ट्रिंग जब कुछ भी मैच नहीं करेगा, तो मतलब कुछ ना एक कैरेक्टर तो मैच करेगा ही ना, तो ये बस रेडंडेंट ही हो गया ऑलमोस्ट। इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। गाइस, तो यहाँ पे अपने को एक कंपाइलेशन एरर आके रखी है। तो बेसिकली अपन स्ट्रिंग बिल्डर को टू स्ट्रिंग कर, एक्चुअली हमें स्ट्रिंग बिल्डर को रिवर्स करना है, राइट, एंड दैट फिर उसको अपने को टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, राइट। चलो इसको चला के देख लेते हैं।
ये चल जाना चाहिए। अब हमारा आ गया है एक और एरर, ठीक है। तो अपन ने बोला एस डॉट सबस्ट्रिंग 0 to i प्लस एस, किसके लिए एरर आई है, रेंज आउट ऑफ बाउंड्स पर इंडेक्स एस रेप डॉट सबस्ट्रिंग आई से लेके आगे तक, फिर ए बी सी डी के लिए, तो अपन ने एस ए बी सी डी आउटपुट के लिए S1 अपन ने कंप्यूट किया पहले 0 से लेके एस डॉट लेंथ माइनस आई, फिर रेप का अपन ने सबस्ट्रिंग पकड़ा, रेप अपन ने सही किया है, हाँ सही किया है, फिर रेप का सबस्ट्रिंग निकाला अपन ने आई से, सो 0 से लेके पूरा एंड तक, है ना। फिर अपन ने बोला क्या S1 बराबर है अपने एस रेप के, तो ये जब बराबर हो गया तो अपने को एस रेप नहीं रेप का उठाना है, राइट। रेप का सबस्ट्रिंग उठा के उसे रिटर्न, मुझे रन दिस अगेन, और ये इस बार चल गया, इसको अब सबमिट कर देते हैं, साइट टेस्ट के लिए चल रहा है कि नहीं चल रहा, और ये चल रहा है, राइट। तो गाइस इसको वापस क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो बेसिकली देखो ये जो अपनी स्ट्रिंग थी ओरिजिनल, इसका पैलिंड्रोम में क्या होता है, पैलिंड्रोम में आगे से और पीछे से वो सेम दिखता है। तो अगर पीछे से सेम दिखता है तो हमने क्या किया, उसका रिवर्स निकाल लिया। फिर हम देखा कि इस स्ट्रिंग में मैक्सिमम वो स्ट्रिंग कौन सी है जो कि पैलिंड्रोम है, और वो निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले हमने इसकी पूरी स्ट्रिंग चेक करी पूरी रिवर्स के साथ, है ना, पूरी रिवर्स के साथ। फिर हमें पता चला कि नहीं वो नहीं मिल रहा, फिर अपन को यहाँ से चेक करना है इतनी स्ट्रिंग को, कितने को, यहाँ से, अगर ये इसके बराबर होती तो इसका मतलब पैलिंड्रोम होता। फिर हमने क्या किया, यहाँ से चेक किया इतने को, फिर यहाँ से चेक किया इसको, क्या ये बराबर है, नहीं। फिर हमने चेक किया इसको यहाँ से, और फिर यहाँ से इतना, जब इन दोनों को चेक किया तो ये दोनों बराबर हो गए। तो इस केस में बेसिकली हमको क्या मिल गया, मैक्सिमम पैलिंड्रोम इन अ स्ट्रिंग एस। जब ये हमें मिल गया तो बाकी बस हमें क्या ऐड करना था, ये ऐड करना था, क्योंकि ये दोनों पार्ट जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये पार्ट तो पैलिंड्रोम ही है ना, तो बस ये अपने को ये वाला पार्ट को रिवर्स करना था और आगे ऐड करना था, और वही तो हमने किया है। BCD इज बेसिकली रिवर्स ऑफ सबस्ट्रिंग फ्रॉम 0 to i, वो ऐड करके फिर हमने रिटर्न कर दिया। ओके, क्विकली से इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपने नोट्स में डाल दूंगा, और चलो अपनी दूसरी अप्रोच डिस्कस करते हैं। चलो गाइस, और दूसरी अप्रोच डिस्कस करते हैं। दूसरी अप्रोच काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत जगह आप इसको यूज़ कर सकते हो, और इंटरव्यू में भी अगर आपको ये अप्रोच बता दोगे तो इंटरव्यू तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। चलो अब देखते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो अपने को मान लेते हैं कि एक ABC स्ट्रिंग दे रखी है, ठीक है, ओके। अगर मैं इस स्ट्रिंग को इस नंबर से रिप्रेजेंट कर दूँ 1 2 3 से, ठीक है, तो इस स्ट्रिंग का रिवर्स हो जाएगा CBA, ठीक है ना, और ये CBA कुछ ऐसे नंबर से दिखेगा 3 2 1, ओके। तो क्या कह रहे हो उससे, तो ठीक है, अगर 1 2 3 3 2 1 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है, ओके। चलो और देखते हैं फिर अगर ABA है, ठीक है, ABA, तो उसका ये नंबर आ जाएगा 1 2 1, ठीक है। A को 1 दे दिया, B को 2 दे दिया, C को 3 दे दिया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ABA कुछ ऐसा दिखने लगेगा 1 2 1 जैसा, ओके। और ABA इसका रिवर्स जो किया अपन ने, बेसिकली इसका रिवर्स जब किया तो ये भी ABA था, और इसका वैल्यू भी आएगा 1 2 1, ठीक है। तो अगर ये वैल्यूज एक दूसरे के बराबर है तो क्या अपन कह सकते हैं पैलिंड्रोम है, मतलब हाँ कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, राइट। क्योंकि हो सकता है कि और भी कोई दूसरे नंबर्स हो जिसका कुछ ऐसा 1 2 1 आ रहा हो, तो उसको कोलिजन्स हो गए। पर एक बार के लिए मान लेते कि अगर ऐसे नंबर सेम हो गए तो दे आर अ कैंडिडेट फॉर द पैलिंड्रोम। अदरवाइज अगर नंबर अलग है तो इसका तो मतलब ये हो ही गया कि भैया वो पैलिंड्रोम है ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इनके नंबर सेम होने चाहिए। ओके, नाउ लेट्स, तो बेसिकली अपन थोड़ी थ्योरी बना रहे हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग ये एल्गोरिथम है, उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि देयर कैन बी अदर स्ट्रिंग्स एज वेल जिनका ऐसा सेम नंबर आएगा जो कि को ओरिजिनल स्ट्रिंग के बराबर नहीं है, ऐसा हो सकता है, राइट। और इसको अपन क्या बोलते हैं कि हाँ चलो, हाँ अगर ऐसा हो सकता है तो, पर होगा क्या कि ऐसा तब होगा कि जब दो वैल्यूज एक दूसरे के बराबर हो रही है, दो स्ट्रिंग की, वो स्ट्रिंग एक दूसरे के बराबर है या नहीं, और नहीं है ऐसे बहुत कम ही केस होंगे। चलो इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इफ दिस वैल्यू विल बी इक्वल देयर विल बी वेरी लेस स्ट्रिंग्स जिनके लिए वो बेसिकली एक दूसरे के बराबर नहीं है, ये मैं कहना चाहता था। तो बेसिकली जब V1 इज इक्वल टू V2 है, राइट, जो वैल्यू अपन ने निकाली एक स्ट्रिंग की दूसरी स्ट्रिंग के साथ, राइट, जो वैल्यू निकाली, तो फिर अपन ने जब भी वैल्यू निकाली तो बस अपने को अभी इतना ही चेक करना है कि क्या वो स्ट्रिंग बेसिकली दूसरे के बराबर है कि नहीं, राइट। तो हम पता कर लेंगे वो पैलिंड्रोम है कि नहीं, राइट। तो इससे फायदा क्या होगा, बस ये वैल्यूज निकाल के अपन को ये पता चल रहा है कि अपन बता पा रहे हैं कि वो दो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम होगी कि नहीं, और जल्दी बता पा रहे हैं कंपेयर टू द प्रीवियस वन जहाँ पे हम लोग ब्रूट फोर्स वे में ही कर रहे थे कंपैरिजन।
तो आइडियली तो ये हो तो गया कि चलो इट इज़ बेटर देन प्रीवियस वन, लेकिन इसको करेंगे कैसे, ठीक है, उसको भी अपन सोचते हैं और उसके बारे में चलो देखते हैं, ठीक है। तो ये GBI दे रखा है अपन को, जी का वैल्यू अपन ले लेंगे ABCDEFG, तो जी अपना 7 हो गया, बी अपना 2 हो गया और HI जी के पास फिर 9 हो गया, ठीक है। तो GBI कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे 7 to 9 से, ठीक है। तो 7 to 9 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 7 into 10 power 2 plus 2 into 10 power 1 plus 9 to 10 power 0, ठीक है, ये अपन ने लिख लिया। और अगर इसका रिवर्स बनाते तो वो होता 9 to 7, है ना, तो रिवर्स अपना हो जाता है इसका 9 to 7। और अगर ये एक वैल्यूज एक दूसरे के बराबर हो जाती तो अपन को इतना पता होता कि दैट स्ट्रिंग इज अ कैंडिडेट फॉर अ पैलिंड्रोम, राइट। अदरवाइज अगर वैल्यूज बराबर नहीं है तो इसका मतलब यही हो गया कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। चलो अब ये जो है 7 to 9, ठीक है, और ये 9 to 7, क्या मैं यहाँ से आगे बढ़ता जाऊँ और क्या मैं ये वैल्यूज बना सकता हूँ ऑन द गो, चलो देखते हैं, ठीक है। जब अपन पहुंचे जी पे, राइट, अब जब अपन पहुंचे जी पे तो इसका वैल्यू होगा 7 आगे से और पीछे से भी इसका वैल्यू होगा 7, ठीक है। जब अपन बी पे पहुंचे तो बी पे इसका हो गया 72, राइट, और जीबी के लिए इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 27, है ना, जीबी के लिए 72 और रिवर्स को हो जाना चाहिए था 27। जब अपन पहुंचे जीबीआई पे आगे से हो जाना चाहिए था 729 और पीछे से हो जाना चाहिए था 927, ठीक है। इसको बोलते हैं रोलिंग हैश एल्गोरिथम। और अब हम इसको ये देखेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है, राइट। जी पे केवल 7 था, जी पे था 72 और उसका रिवर्स करते तो ये हो जाता 27, जीबीआई का होता 729 और उसका रिवर्स करते तो हो जाता 927। तो चल अब अपन है ना ये रोलिंग हैश को कंप्यूट करने का कोई कैरेक्टर पे है तो उसको डिराइव कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो अपना जो आगे से जो हैश कैलकुलेट कर रहे हैं उसको बोलते हैं फॉरवर्ड हैश और जो पीछे से कैलकुलेट कर रहे हैं उसको कहते हैं रिवर्स हैश। पहले अपन देखेंगे फॉरवर्ड हैश वाला, ठीक है। तो फॉरवर्ड हैश में इनिशियली अपन ने 0 से स्टार्ट किया, जी पे जब पहुंचे तो अपना हो गया वो 7, जीबी पे पहुंचे तो 72, जीबीआई पे पूछे तो 729, ओके। अगर आप इसको देखो ये 72 को और ये 729 को, तो ये कैसे हो रहा है, राइट। ये ऐसे हो रहा है कि अपन जब आई को देखा अपन ने तो आई का वैल्यू अपन ने 9 लिया था, तो इट इज बेसिकली 72 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 9, है ना। बेसिकली इस टाइम पे जब हम हैश कैलकुलेट कर रहे थे तो इट वॉज लाइक प्रीवियस हैश मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 9। तो अब ये फॉर्मूला सबके लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, चलो देखते हैं। जब अपन 72 पे थे तो बेसिकली प्रीवियस हैश क्या था 7 था, तो 7 into 10 प्लस और बी का हैश बी का जो भी वैल्यू है 2, 72 मिल रहा है यहाँ पे। तो ऐसा लग रहा है कि फॉर्मूला काम कर रहा है, राइट। तो अपन ने फॉरवर्ड हैश का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। और जी के लिए कैसे करते हैं, इनिशियली 0 था तो 0 into 10 प्लस 7, राइट। तो लुक्स लाइक कि ये फॉर्मूला काम कर रही है। फॉर्मूला अपना क्या हो गया, फॉरवर्ड हैश इज इक्वल टू फॉरवर्ड हैश इंटू बेस अपन ने यहाँ पे 10 ले रखा था और प्लस कैरेक्टर माइनस द करंट कैरेक्टर, राइट, करंट कैरेक्टर माइनस ए प्लस 1, ठीक है। तो ये अपन ने फॉरवर्ड हैश का फॉर्मूला बना लिया। इससे चलो अभी केवल थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, अभी कुछ भी ऐसा डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि फॉरवर्ड हैश का यूज़ किया, रिवर्स हैश का यूज़ किया, वो बाद में बताऊंगा। अभी बस ये कर रहे हैं कि जीबीआई को अपन ने एक वैल्यू में ट्रांसलेट कर रही है, ठीक है। चल तो ये अपन 729 हो गया। अब अपन को देखना था कि 927 कैसे आएगा, ठीक है। तो रिवर्स हैश के लिए कैसे करेंगे, देखो 0 था, उसके बाद वो जाना 7, फिर जीबी का वैल्यू था 72 तो उसका रिवर्स होना चाहिए था 27, जीबीआई का वैल्यू था 729 तो रिवर्स को लिखना चाहिए था 92 और 927, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे देखो 27 से जब अपन 927 पहुंच रहे हैं तो यहाँ पे अपना रिवर्स हैश था 27, ठीक है। तो अपन ने आई को लिया, ओके, आई का वैल्यू 9 आया, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई किया है अपन ने 100 से और प्लस कर दिया है प्रीवियस हैश यानी कि 27। अभी क्या फॉर्मूला हर बार काम कर रही है, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अपने पास क्या है, अपन देख रहे हैं बी के लिए, है ना, बी के लिए यहाँ पे दिख रहा है ये एक्चुअली हो रहा है 2 into 10 प्लस प्रीवियस हैश 7। इस केस में भी हमने ऐड तो किया था रिवर्स हैश, लेकिन इसमें हमारी ये जो ये वैल्यू थी ये वैल्यू अलग थी और ये वैल्यू जो थी 9 ये तो सही है करंट कैरेक्टर की, ठीक है। तो बस एक ये वैल्यू अलग हो रही है। इस केस में भी देखो तो ये 2 हो रहा है जो कि बी के बारे में था, राइट, 2 into 10 प्लस 7 बेसिकली रिवर्स हैश। और फिर एक और देखें 7 के लिए देखें तो 7 के लिए कैसे होगा, 7 के लिए बेसिकली होगा 7 into 1 प्लस रिवर्स हैश इज 0, ओके। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हर स्टेप में अपना जो ये एक वैल्यू है कुछ 1 उसका बेस बढ़ रहा है और मल्टीप्लाई होती जा रहा है, ओके। तो बेसिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि रिवर्स हैश जो हो गया अपना, रिवर्स हैश बेसिकली इज इक्वल टू द कैरेक्टर
माइनस ए प्लस वन, राइट, एंड देन मल्टीप्लाई बाय सम वैल्यू एक्स प्लस रिवर्स हैश। ठीक है, और ये एक्स कैसे हो रहा है, पहले ये एक्स फर्स्ट इटरेशन में एक्स अपना 1 था, फिर ये 10 हो जा रहा है, फिर ये 100 हो जा रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो हमने अब अपना रिवर्स हैश का और फॉरवर्ड हैश का फॉर्मूला बना लिया। ठीक है, अब अपन का फायदा क्या हुआ, अगर आपके पास कोई ऐसी स्ट्रिंग होती ना ए बी ए, राइट, तो इसका फॉरवर्ड हैश क्या होता 1 to 1, और इसका रिवर्स हैश क्या होता, वो भी होता 1 to 1। अब ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के बराबर हो गई, तो इसका मतलब है कि इट इज अ कैंडिडेट फॉर अ पैलिंड्रोम। तो ये कितना फायदा हो गया। ठीक है, लेकिन बेस 10 से अपन ने बेस कौन सा यूज किया, अपन ने बेस यूज किया है यहाँ पे 10। बेस 10 से क्या होता है ना, बेस 10 से बहुत ऐसा हो सकता है कि कोलिशन बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारी स्ट्रिंग हो जाती है जिनके वैल्यूज सेम होगी लेकिन स्ट्रिंग अलग है। मैं उसका एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारा बेस 10 था, ठीक है, और हमारी स्ट्रिंग थी एमओ। ठीक है, तो एमओ का क्या आ जाएगा वैल्यू, फॉरवर्ड हैश आ जाएगा कुछ ऐसा, आप देख लेना, पर मैं इसको फटाफट बता देता हूँ। खाली एम लेते तो वो था 13, फिर एमओ लेते तो होता 13 इंटू 10 प्लस 50, तो ये वैल्यू जाती है हमारी 45। और ये एक्चुअली एन ई जब लोगे ना, एन ई इनिशियली एन क्या होगा 14, ठीक है, फिर ई आएगा तो हो जाएगा 14 प्लस 10 प्लस 5, तो ये भी हो गया 145। सी एमओ बराबर हो गया एन ई के, राइट, इसका वैल्यू एमओ का वैल्यू एन ई वैल्यू के बराबर आ रहा है, लेकिन वो दोनों पैलिंड्रोम नहीं है ना, बेसिकली एमओ पैलिंड्रोम नहीं है, हो रहा है, हाँ सॉरी, बेसिकली एमओ एन ई के बराबर नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि मल्टीपल वैल्यूज के लिए, मल्टीपल स्ट्रिंग्स के लिए हमारी वैल्यू सेम आ रही है बेस 10 के लिए बहुत बार। तो क्या कर सकते हैं, तो अगर हमें दे रखा है कि हमारे पास केवल 26 कैरेक्टर्स ही हैं, तो आप बेस 26 ले लो। ठीक है, अगर बेस 26 ले लोगे तो आपकी एमओ की वैल्यू क्या आएगी, एमओ की वैल्यू आएगी आपकी, पहले आएगी 13, फिर 13 इंटू 26 प्लस 15, तो हो जाएगा वो 353। फिर अगर आप एन ई का लोगे तो एन ई के लिए आपका पहला आएगा 14, फिर आपका आएगा 14 इंटू 26 प्लस 5। ठीक है, तो इस वैल्यू को अगर आप कंप्यूट करोगे तो दिस विल बिकम हाँ 56 84, 8 और ये हो जाएगा 364 और ये हो जाएगी 369। ठीक है, तो 369 अपने 353 से काफी अलग है, तो इस केस में एमओ एन ई भी बड़ा अलग थे और वैल्यूज भी अलग थी, और एनीवेज बेस तो 26 ही डाला होगा आपके पास, 26 ही लेटर्स है, तो एनीवेज उसका वैल्यू हमेशा अलग ही आएगा। तो इस केस में बेस 26 लेने से हमारे कोलिजन्स काफी बच रहे हैं, तो हम क्या करेंगे बेस अब 26 ले लेंगे। ठीक है, तो हमने ले ली बेस 26, अब हमें इससे क्या होगा हमें ये पता करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारी ये स्ट्रिंग है। ठीक है, अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया, इनिशियली हमारा फॉरवर्ड हैश और रिवर्स हैश 0 था। ठीक है, ये हमें पता है, तो हमने क्या किया, फॉरवर्ड हैश का फॉर्मूला हमें पता है, फॉरवर्ड हैश इंटू बेस प्लस सी माइनस ए प्लस 1, और रिवर्स हैश का भी हमने वो कैलकुलेट किया था, तो सी माइनस ए प्लस 1 इंटू पावर ई या फिर एक्स, जो कि 126 स्क्वायर सब हो रहा था, प्लस रिवर्स हैश। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया है। कोई भी केस पे कभी भी मान लेते यहाँ पे कुछ फॉरवर्ड हैश की वैल्यू होगी और कुछ रिवर्स हैश की वैल्यू होगी। अगर कभी भी फॉरवर्ड हैश रिवर्स हैश के बराबर हो जाता है, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इट इज अ कैंडिडेट फॉर अ पैलिंड्रोम, इट इज अ कैंडिडेट फॉर अ पैलिंड्रोम। और इसमें हमने बेस एकदम 26 ले रखा है, तो हमेशा जब भी एक दूसरे के बराबर होगा तो वो एक स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम होगी ही। ठीक है, तो चलो अब अपन इसको कैलकुलेट कर ले। तो अपन को बेसिकली चलते जाना है और अपने को कैलकुलेट करना है कि कब अपना फॉरवर्ड हैश और रिवर्स हैश एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो हम लोगों ने एक वेरिएबल बना रखा है पैलिंड्रोम इंडेक्स, जिसको हम अपडेट करते जाएंगे जब भी वो बराबर होगा। ए के लिए देखते हैं, तो फॉरवर्ड हैश हमारी हो जाएगी, इनिशियली 0 था, बेस 26 प्लस सी माइनस ए प्लस 1, तो ये हमारा हो गया 1। रिवर्स हैश ये हो जाएगा 1 इंटू इनिशियली पी 1 और प्लस रिवर्स हैश इनिशियली 0, तो ये हो गया 1। ये दोनों बराबर हो गया, तो अपना पैलिंड्रोम इंडेक्स अपडेट कर दो, दिस विल बिकम 0। ठीक है, अब हम लोग दूसरे के लिए चेक कर रहे हैं, अब हमारा बी के लिए चेक कर रहे हैं। बी के लिए जब चेक करेंगे तो हमें क्या करना है, फॉरवर्ड हैश हमारा इनिशियली क्या था 1 था, तो 1 अपन ने यहाँ लिख दिया, 1 इंटू 26 प्लस सी माइनस ए प्लस 1। कैरेक्टर हमारा क्या है, बी है, बी के लिए हम देख रहे हैं आप। ठीक है, तो बी के लिए यहाँ लिख रहे हो, सॉरी, तो हमारा सी माइनस ए प्लस 1, सी क्या है अपना बी, तो बी माइनस ए 1 प्लस 1 2 हो गया, तो ये अपना फॉरवर्ड हैश हो जाएगा 28। रिवर्स हैश देखते हैं, रिवर्स हैश बी के लिए हो जाएगा सी माइनस ए प्लस 1 मतलब 2, बी माइनस ए 1 1 प्लस 1 2 इंटू पावर अब 26 हो गया है ना, 26 प्लस रिवर्स हैश इनिशियली क्या था 1 था प्रीवियस स्टेट में, तो इस केस पे हो गया 53। देखो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हुए,
है ना। अब वापस से चेक करते हैं ए बी ए के लिए, इनिशियली अपन ने ए के लिए क्या था, फिर ए बी के लिए देखा बराबर नहीं हुए, ए के लिए बराबर होंगे वो, फिर आप ए बी ए के लिए चेक करते हैं। ए बी ए के लिए आप चेक करोगे, मेरे को यहाँ मूव कर लेने दो, ए बी ए के लिए जब आप चेक करोगे तो आप देखोगे कि आपका फॉरवर्ड हैश जो है इट इज बेसिकली फॉरवर्ड हैश मल्टीप्लाई बाय द बेस 26 + 1, ये वैल्यू आ गई फिर 26। रिवर्स हैश का देखते हैं, रिवर्स हैश थर्ड ऑपरेशन के लिए 26 को स्क्वायर हो जाएगा, पावर c - a + 1 आपका क्या होगा 1 ही रहेगा, 1 × 26 स्क्वायर + 53, ये वैल्यू आपके आ जाएगी 729। देखो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, है ना। तो इस केस में जब ये एक दूसरे के बराबर हो गए तो बेसिकली ये हो गया कि अपनी जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम मिल गई, ठीक है। और ऐसे ही जब तक करते जाएंगे तो इस केस में हमारा अपडेट हो जाएगा ये अपडेट हो जाएगा 2, ठीक है। इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ते जाओगे फिर आप देखोगे कि यहाँ पे आओगे, फिर देखोगे यहाँ पे आपका ये पैलिंड्रोम हो रहा है, तो आपको पैलिंड्रोम इंडेक्स मिल गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको बस ये करना है कि i+1 से जो भी स्ट्रिंग में बचा उसको रिवर्स करके अपनी स्ट्रिंग में ऐड कर दो और रिटर्न कर दो, तो हो जाएगा अपना BCD A और DCP, इसको बस रिटर्न कर दो। ओके, बस आपने कोई फॉरवर्ड हैश और रिवर्स हैश के बारे में ध्यान रखना है, और आप कितने बढ़िया तरीके से बता सकते हो कि कैसे आपने डिराइव किया। कोई दो स्ट्रिंग लेना GPI करके, और बस वहाँ पे बस ये देखना कि जब आप इसको देखोगे ना यहाँ से आप कहाँ बढ़ रहे हो और रिवर्स के केस में आप कहाँ से कहाँ बढ़ रहे हो, आप ऑटोमेटिकली पता कर पाओगे कि इसका फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको कर लेंगे, ये अपना एडवांस वाला हो गया। अब देखो भाई हो क्या सकता है, राइट, जो ये फॉरवर्ड हैश की वैल्यू है या फिर रिवर्स हैश की वैल्यू और या फिर जो पावर की वैल्यू है जो आपको इनिशियल कांस्टेंट दे रखा था नोट्स में, ठीक है। इनिशियल कांस्टेंट ये दे रहा था कि स्ट्रिंग की लेंथ हो सकती है 0 से लेके 5 × 10⁴, राइट, बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग बड़ी है। अगर स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा बड़ी है तो हो क्या सकता है कि फॉरवर्ड हैश और रिवर्स हैश का वैल्यू और ये पावर का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाए, हो सकता है ना, तो ये काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हर टाइम पे बेसिकली एक लॉन्ग ले सकते हैं। लॉन्ग का क्या होता है, देखो एक लॉन्ग वैल्यू आप लोगे तो लॉन्ग बेसिकली 10⁻17 18 बेस तक होता है, वैल्यूज की सपोर्ट करता है। और हम क्या कर रहे हैं, हर टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि दो नंबर्स x और x मल्टीप्लाई करें और दे समहाउ रीच 10⁻80, ठीक है। अगर वो 10⁻80 से क्रॉस करके तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, वो सही नहीं आने लगेगा। तो अपन को x को इस तरीके से रखना है कि अपन कभी भी 10⁻18 को क्रॉस ना करें। ऐसा क्या हो सकता है, 10⁻8 हो सकता है ना, 10⁻8 हो सकता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दे विल नेवर गो बियॉन्ड 10⁻18, या फिर 10⁻9 भी रख सकते हो, 10⁻9 × 10⁻9, और ये कभी भी उससे बियॉन्ड ना करें, ठीक है। और अगर अपन को ऐसा करना है तो अपन क्या करेंगे, जब भी अपन फॉरवर्ड हैश और रिवर्स हैश कैलकुलेट कर रहे हैं अपन क्या करेंगे, बस इस नंबर से मॉड कर देंगे 10⁻9 से। तो जब भी इसको 10⁻9 से मॉड करेंगे तो दे विल ऑलवेज बी लेस देन 10⁻9 ओनली, है ना। तो अपन क्या करेंगे, हर बार मॉड करते जाएंगे जब भी फॉरवर्ड हैश और रिवर्स हैश कैलकुलेट कर रहे हो, और जब भी हमारा पावर भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो मॉड कर देंगे 10⁻9 से, ताकि वो कभी भी वो लॉन्ग वैल्यू जो हम सपोर्ट कर रहे हैं उससे बड़ा ना होए और हमारा रिजल्ट कभी भी ये यहाँ वहाँ ना चला जाए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। फिर हमने बोल दिया था कि हमें पता चल गया कि ये हमारी स्ट्रिंग रिवर्स साइड ऑफ फॉरवर्ड हैश से जब ये बराबर हो रही है तो इसका मतलब है कि ये पैलिंड्रोम है, और फिर इसके आगे की इंडेक्स है इसको बस हमें रिवर्स कर देना है और ओरिजिनल स्ट्रिंग में ऐड कर देना है, DCB + ABABABCD, और फिर इसको अपन रिटर्न कर देंगे, डन, ठीक है। तो इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोगों ने कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं किया है, बस हम एक फॉरवर्ड हैश और एक रिवर्स हैश कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि लीनियर टाइम में कैलकुलेट कर लेंगे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी लीनियर, और फिर हमने बस उसके आगे रिवर्स लगा दिया है तो वो भी एक लीनियर ऑपरेशन ही होगा। उसके अलावा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप सोचो तो आउटपुट के लिए बस क्रिएट कर रहे हो और कोई एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट नहीं कर रहे हो, तो आप कह सकते हो कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि अगर हमने रिवर्स का यूज़ किया था और उसमें आउटपुट पे डाला था तो आप कंप्यूट कर रहे हो रिवर्स का, तो इन द वर्स्ट केस इट कैन बी लीनियर टू द साइज ऑफ द स्ट्रिंग, तो बेसिकली आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी लीनियर यहाँ पे, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी लीनियर। तो काफ़ी बढ़िया अपन ने इसको लीनियर वे में सॉल्व कर दिया। चलो अब इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं, ओके, आई सी। चलो गाइस, तो अब इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं, राइट। तो अपन ने डिस्कस करी अप्रोच 2, जहाँ पे हम क्या करते हैं, दो चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, एक फॉरवर्ड हैश और एक कैलकुलेट करते हैं रिवर्स हैश, ठीक है। तो इसके स्टेप्स लिख लेते हैं। तो स्टेप्स में अपने को ज़्यादा कुछ नहीं है, अपन को एक लूप में कैलकुलेट फॉरवर्ड हैश एंड रिवर्स हैश in a loop and whenever we see
forward hash and reverse hash are equal, update the palindrome index, right? एंड फाइनली जब हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे तो हमें क्या करना है, रिवर्स द स्ट्रिंग आफ्टर द पैलिंड्रोम इंडेक्स, राइट? ये करने के बाद ऐड द रिवर्स्ड स्ट्रिंग टू एस एंड रिटर्न इट। ठीक है, चलो अब इसे शुरू करते हैं। तो अपन ने बोला अपने को एक चाहिए लॉन्ग मॉड्यूलो अपन ले लेंगे 1e9 विच इज 10 पावर 9 प्लस एक प्राइम नंबर, राइट? प्राइम नंबर अपन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो हमेशा यूनिक नंबर्स देता है और उसमें कोलिजन्स होने की, वो कोलिजन्स को रैंडमाइज कर सकता है। मैंने एक वीडियो डाल रखा है डिजाइन हैशसेट का, उसमें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि वाई डू वी चूज व्हेन वी आर मॉड्यूलो थिंग्स विद अ प्राइम नंबर ओवर अ नंबर दैट हैज मेनी फैक्टर्स, राइट? तो आई एम नॉट गोना डिस्कस किया, वो वीडियो आप जरूर से देख लेना, मैं लिंक में भी डाल दूंगा, तो आपको उस वीडियो को देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें एक चाहिए फॉरवर्ड हैश इज इक्वल टू 0 और एक लॉन्ग रिवर्स हैश इज इक्वल टू 0, और इस नंबर को अपने को कास्ट भी करना पड़ेगा, तो वो भी कर देते हैं लॉन्ग ऑफ 1e9 प्लस 7, ताकि अपने को लॉन्ग दे दें। ठीक है, ये अपना हो गया। अब अपने को जाना है हर कैरेक्टर में फॉर हिंट आई इज इक्वल टू 0, i less than s dot length and then i प्लस प्लस। ठीक है, पहले अपने को करना है क्या, फॉरवर्ड हैश कैलकुलेट करना है और एक करना है रिवर्स हैश कैलकुलेट। ठीक है, और फिर हम बोलेंगे कि जब भी हमारा फॉरवर्ड हैश इज इक्वल टू रिवर्स हैश हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब है कि अपने को रिटर्न करना है s डॉट सब स्ट्रिंग, मतलब पहले आपको इसमें क्या करना है, इसको अपन को इसमें रिटर्न करना है, कि अपन लिखेंगे बाद में रिवर्स फ्रॉम i प्लस 1 राइट टू एंड एंड प्लस s, है ना? ये अपन को रिटर्न करना है। और एक हमको चाहिए था पावर भी करके, तो लॉन्ग पावर इज इक्वल टू 1, है ना? और पावर हमारा बेस हमारा हो गया पावर इज इक्वल टू पावर इनटू बेस, तो हमें एक बेस भी चाहिए, तो लेट्स राइट बेस ऑल्सो, बेस इज इक्वल टू 26, राइट? पावर इज इक्वल टू पावर इनटू बेस, और ये पूरे रिजल्ट को अपन को मॉड्यूलो करना है विथ मॉड्यूलो, राइट? नहीं तो अपना रिजल्ट काफी बड़ा ना हो जाए। ठीक है, तो चलो फॉरवर्ड हैश को कैलकुलेट करते हैं। तो फॉरवर्ड हैश अपना क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हैश इनटू इनिशियली हमारा बेस से होगा, तो बेस 26 प्लस कैरेक्टर एस डॉट कैर एट आई माइनस ए, और इसमें अपन को ऐड करनी है प्लस 1। ठीक है, तो ये अपना फॉरवर्ड हैश हो गया। और रिवर्स हैश का फॉर्मूला जो अपन ने डिराइव किया था वो भी देख लेते हैं जल्दी से, वापस से पूरा नहीं करेंगे। c माइनस ए प्लस 1 इंटू पावर प्लस रिवर्स हैश, राइट? सो इट विल बी दिस and then multiply by power plus reverse hash, है ना? तो और फिर ये पूरे रिजल्ट को अपन को क्या करना है, ये पूरे रिजल्ट को मॉड्यूलो करना है अपने को, मॉड्यूलो, और फिर इस रिजल्ट को भी मॉड्यूलो। ठीक है, तो ये अपना हो गया, फॉरवर्ड हैश कर लिया, रिवर्स हैश कर लिया, पावर कैलकुलेट कर लिया। और जब भी हमारा फॉरवर्ड हैश रिवर्स हैश के बराबर हो जाएगा तो अपने को करनी है रिवर्स। तो रिवर्स कैसे करेंगे, ये कर लेते हैं जल्दी से, स्ट्रिंग रेफ निकालना है हमें, विच विल बी फ्रॉम एस डॉट सब स्ट्रिंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, आई प्लस 1 से लेके एंड तक, है ना? क्योंकि वहाँ पे हमें पैलिंड्रोम मिलेगा कहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा स्ट्रिंग ये होता, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख लेता है, अगर हमारा स्ट्रिंग ये होता ए बी ए बी सी डी, तो यहाँ पे अपन को मिलता कि फॉरवर्ड हैश और रिवर्स हैश हमारा बराबर हो चुका है, कैलकुलेट कर चुके हैं अपन। तो इसका मतलब हमें ये स्ट्रिंग चाहिए, है ना? तो दिस विल बी फ्रॉम आई प्लस 1, ठीक है? और फिर हमें इसे रिवर्स करना है, तो इसे कैसे रिवर्स कर सकते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर एस बी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर,
और दिस विल बी रेव। इसको और बेहतर तरीके से कर सकते हो, अपन जल्दी जल्दी कर रहा है ऐसे ही, डॉट रिवर्स डॉट टू ट्रिंग। ठीक है, तो ये अपना रिवर्स वाला पार्ट आ गया और इस पर बस अपन को प्लस करना है एस के साथ, और इसे अपन यहाँ से रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और ये कोड अपन को नहीं चाहिए। ठीक है, ये हो गया अपना। फिर इसके बाद बाहर आ गए, तो बाहर तो कभी नहीं आएंगे, तो बस एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर के लिए भी अपना जो फॉरवर्ड हैश है वो रिवर्स हैश है, वो एक तो बराबर हो गई है ना फर्स्ट वैल्यू के लिए भी। ठीक है, तो ये अपना हो गया। इस पर एक बार चला के देख लेते हैं कि कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चल जाना चाहिए। ओ रॉन्ग आ रहा है। वाओ, तो काफ़ी बड़ी स्ट्रिंग ऐड कर दी है। AACECAA के आगे ये सारा ऐड कर दिया है। ओ वेट, ओ हाँ, अपन को तो मैक्सिमम स्ट्रिंग चाहिए ना, तो ऐसा तो बहुत बार होगा। तो अपन ये क्या करेंगे, एक पैलिंड्रोम इंडेक्स रख लेते हैं। पैलिंड्रोम इंडेक्स इज इक्वल टू -1। और जब भी ये ऐसा हो रहा है तो ये अपने को कंप्यूट तो करना है। ठीक है, इसको अपन एक्ट कर देते हैं, यहाँ पे नीचे डाल देते हैं एक बार। ठीक है, और तेरे को करना है कि जब भी ये ऐसा हो रहा है तो अपन बस पैलिंड्रोम इंडेक्स, क्या लिखा है वेरिएबल, हाँ, इंडेक्स इज इक्वल टू आई कर लो, है ना। अब अपन को कहाँ से जाना है, पैलिंड्रोम इंडेक्स से i+1, तो ये हमारी रेफ मिल गया। फिर हमने इसको कर दिया और फिर इसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो गाइस हो क्या रहा था ना, अपन ने इशू क्या कर दिया था, अपन ने पहली जो अपन को पैलेट दिखी वहीं से अपन बाहर आ गए या फिर रिटर्न कर दिया। वो नहीं करना था, अपन ने क्या करना था, अपन को मैक्सिमम करना था। जब तक अपन को पैलेंड्रोम मिलता जा रहा तब तक अपन आगे बढ़ते जाए। ठीक है, तो इसको रन करते एक बार और ये चल जाएगा क्या, ये चल गया, बहुत बढ़िया। इसको सबमिट कर देते हैं और ये अपन चल गया, बहुत से। ठीक है, तो इसको मैं नोट्स में डाल देता हूँ। नोट्स में बहुत सारा कोड और ये हो गया, को डाल देते हैं पेस्ट। और ठीक है, अपनी पहली अप्रोच हो गई थी, सॉरी दूसरी अप्रोच हो गई। अब अपन पहली वाली अप्रोच भी मैंने रीसेट कर दिया क्या, अच्छा ठीक है, वो अपने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं डाल दूंगा उससे भी। ओके गाइस, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अच्छा लगा होगा आपको तो बताना, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, बताओ क्या दिक्कत लगी। अपन कमेंट से भी इसको बढ़िया से डिस्कस करेंगे, तो कोई लोड नहीं है। चलो मिलते हैं, बाय।